cup shape hemispherical cavity on the lateral aspect of hip bone. ये hip bone के lateral aspect पे है। lateral का मतलब वो दूर, middle का मतलब जो midline के करीब। About its center, बोन के कहाँ है? बोन देखिए इसके सेंटर पे ये पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बोन के, फिर से बोलिए, बोन के, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इट इज डायरेक्टेड लेटरली डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। डायरेक्टेड लेटरली हल्का सा डाउनवर्ड एंड, ये देखिए इधर के बजाय हल्का सा इधर जा रहा है। ये इधर नहीं आ रहा, इसकी पोजीशन देखिए, ये इधर जा रहा है। ये लेटरल तो है, हल्का सा नीचे और सामने की तरफ जा रहा है। अब क्या कर रहा है? द मार्जिन ऑफ द एसिटाबुलम डिफिशिएंट का मतलब डिफिशियंसी यानी कमी। डिफिशियंसी का मतलब, अब जैसे किसी को कहते हैं आयरन डिफिशियंसी हो गई है, यानी आयरन की कमी हो गई। विटामिन सी की डिफिशियंसी, डिफिशियंसी का मतलब, तो कह रहा है द मार्जिन ऑफ द एसिटाबुलम इज डिफिशिएंट इनफीरियरली। कहाँ पे कमी होती है? अब देखो ये मार्जिन तो पूरी, लेकिन नीचे देखो नहीं है ना, तो मार्जिन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? डिफिशियंसी है, यानी मार्जिन की डिफिशियंसी है, यानी मार्जिन यहाँ नहीं है या कम है। समझ में आ गया इतना? आया? पीछे मास्टर साहब, दिस डिफिशियंसी इज कॉल्ड द ऑब्टुरेटर नोज। इस डिफिशियंसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया और तेज। इट इज ब्रिज बाय द ट्रांसफर लिगामेंट। इस पे ट्रांसफर लिगामेंट का एक ब्रिज बना हुआ। क्या होता है? ट्रांसफर लिगामेंट यहाँ से यहाँ अटैच रहता है, जो ब्रिज बनाता है। क्या बनाता है? ब्रिज। फिर कह रहा है द नॉन आर्टिकुलर रफ एंड फ्लोर। फ्लोर का मतलब जमीन, रूफ का मतलब, इसकी फ्लोर कहाँ है? अंदर सेंटर में दिख रहा है ना, अंदर क्या फोसा, वही इसका क्या है? फ्लोर है। The non-articular rough and floor is called the acetabulum. ये क्या है? फोसा का मतलब गड्ढा। ये क्या था? फोसा था ना, ये फोसा, ये गड्ढा। उसी तरीके से यहाँ क्या दिख रहा है? कौन सा गड्ढा? एसिटाबुलम। फैट which is lined by the synovial membrane। इस पे मास ऑफ फैट, फैट की लेयर होती है, इस पे साइनोवियल मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती है। और साइनोवियल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है पता है? साइनोवियल फ्लूइड को बनाना। क्या? साइनोवियल फ्लूइड को बनाना। और साइनोवियल फ्लूइड जब रहता है तो लिक्विड का काम करता है, ताकि जो मूवमेंट है वो अच्छे से हो। लुब्रिकेंट का काम करता है साइनोवियल। जब जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड की जब कमी हो जाती है तो जॉइंट में कटकटाहट शुरू हो जाती है। यस, आपने नी जॉइंट में देखा होगा, जब साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है तो उसके जो पैड्स होते हैं वो घिसना शुरू हो जाते हैं, आर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। वो बात की बात है, आर्थराइटिस क्या होता है वो पढ़ाएंगे। इसके अंदर लुब्रिकेंट बना होता है और मूवमेंट आसानी से होता है। आप किसी भी तरीके से एंगल से पैर मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, करते हो ना। अगर मान लो वो जो है लुब्रिकेंट खत्म हो जाए तब आपने दरवाजा देखा होगा, चो 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 चो। क्यों? क्योंकि उसकी जो जहाँ पे लगा हुआ है वहां पे जो है मार्जिन पे ऑयलिंग अगर कर दी जाए तो चरचराहट की आवाज क्या होगी? फ्रिक्शन
तो वो मेम्ब्रेन साइनोवियल फ्लूइड को बनाती है, जिससे फ्रिक्शन नहीं होता है या बहुत कम होता है और कोई भी मोमेंट आप आसानी से। चलिए आगे चलें। ये हॉर्स शू शेप, हॉर्स शू शेप, हॉर्स का मतलब घोड़ा है ना, गधा तो नहीं है। शू का घोड़ा, शेप का मतलब होता आकार। इसमें जो मार्जिन इसकी है वो हॉर्स शेप है, यानी घोड़े की नाल के आकार। घोड़े की नाल कैसे होती है? यू की तरह है ना, ऐसी होती है ना। तो अभी आप देखिए बाएं को दिखाई देगा, ये जो मार्जिन है और उसके अलावा यू शेप या हॉर्स, ये हॉर्स क्या कहते हैं? इज सीन ऑन द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एसिटाबुलम। अगर मैं ऐसे पकड़ लूं तो इसका इंटीरियर ये हो गया, पोस्टीरियर ये हो गया, सुपीरियर ये हो गया। इंटीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, ये तीनों पार्ट को कवर करता है आपका ल्यूनेट सरफेस, यानी हॉर्स शू शेप वाला जो सरफेस है। समझ में आ गया? पार्ट ऑफ द एसिटाबुलम, इट इज लाइंड विद द हाइलाइन कार्टिलेज। इस सरफेस पे हाइलाइन कार्टिलेज की लेयर चढ़ी हुई होती है, हाइलाइन कार्टिलेज की लेयर चढ़ी होती है। एंड आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द फीमर, और क्या जुड़ता है इससे? फीमर का क्या जुड़ता है? क्या बनाता है? कौन सा जॉइंट? है सबके पास ना? अच्छा दो है, ठीक है, तीन नहीं होना चाहिए। टू फॉर्म द हिप जॉइंट। अब क्या कर रहा है? द फाइब्रोकार्टिलेजिनस एसिटाबुलर लुब्रम, सुनिएगा, द फाइब्रोकार्टिलेजिनस एसिटाबुलर लुब्रम इज अटैच टू द मार्जिन ऑफ द एसिटाबुलम। इसकी मार्जिन से ये अटैच होता है। डिपेंस द ऑब्टुलेटर कैविटी, और ये क्या करता है? ऑब्टुलेटर कैविटी को बनाए रखता है। ये क्या करता है? जो बोन है आपकी उसको भी क्या करता है? फिक्स रखता है। हेड ऑफ द फीमर को क्या करता है? फिक्स रखता है। इसमें जो है लिगामेंटम टेरिस होता है, जो कि आपके फीमर के हेड जो पीटा फोबिया था वहां से निकल के जो इसका फ्लोर है इससे वो अटैच है, ताकि वो आपका जो हेड है वो बाहर, पकड़ के नोच दोगे तो अलग बात है, तो निकल ही जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर? इसे बताने की जरूरत है? नो सर। एक बार अभी आपको वहां से मार्जिन बता दे रहे हैं आके, फिर आपको एक बार फिर से रिपीट करेंगे।